हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम उत्तर प्रदेश बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये संयुक्त परीक्षा 2023 जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है होने वाला है, अप्रैल माह में संभवतः होगा। आयोजक अब की बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएड के एंट्रेंस परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आएंगे, किस किस विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे और उसके नियम निर्देश क्या हैं। उन नियम और निर्देशों को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप नियम और निर्देश नहीं जान पाएंगे तो आप परीक्षा में बैठेंगे तो, लेकिन अच्छे नंबर नहीं पाएंगे तो आपको सरकारी सीटें भी नहीं मिलेंगी। इसलिए आप उस प्रवेश परीक्षा के प्रारूप को अवश्य समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि जो प्रवेश परीक्षा होगा ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड में 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने प्रश्न पत्र होंगे? 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड में कितने प्रश्न पत्र होंगे? 2 प्रश्न पत्र होंगे। दूसरा नंबर, ये जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा है दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है विकल्प वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपका सही रहेगा। आपको उसी को ओमार सीट पर उसका उत्तर आपको देना होगा। तीसरा नंबर, प्रत्येक प्रश्न पत्र में, यानी दोनों प्रश्न पत्रों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। कितने कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। ठीक, अगला नंबर, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 अंक का होगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी जान पाएंगे। ठीक, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका सेकंड पेपर हो, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। ठीक, अगला नंबर है आपका 5वां नंबर, गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंकन है। नकारात्मक अंकन का मतलब निगेटिव मार्क्स। ठीक, अंकन है जिसमें 1/3 यानी 1/3 अंक कट जाएंगे। आपने जो प्रश्न का उत्तर सही किया है उस प्रश्न के उत्तर में अगर जो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे, अगर जो आप निगेटिव मार्क हैं तो। जैसा कि हमने आपको बताया कि गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंकन है जिसमें 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। अगर जो आप एक प्रश्न सही कर रहे हैं, एक प्रश्न गलत कर रहे हैं तो जो आपने एक प्रश्न सही किया है 2 नंबर का, ठीक, कितने नंबर का? 2 नंबर का, तो उसमें से आपका 1/3 अंक कट जाएगा। यानी 1/3 का मतलब 1/3 अंक आपका कट जाएगा जो आपने सही किया था उसमें से भी। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा वही प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, और जो नहीं आपको आ रहा है उसको बिल्कुल मत छुइएगा। अगर छुएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि 2 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। उन दोनों प्रकार के प्रश्न पत्रों में क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, विषय वस्तु क्या क्या है, उन चीज़ों को आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप गलत उत्तर मत दीजिएगा। आज आपको हम केवल सिलेबस ही बताएंगे। चलिए, तो प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न
पत्र में खंड आ। प्रथम पत्र में खंड आ। अब प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आ में आपका जो पहला है वो है सामान्य ज्ञान। क्या है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। अब इस सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या पूछा जाएगा उसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। आपको भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। दूसरा नंबर, भारत का राजनीतिक स्थिति, भारत की राजनैतिक स्थिति या भारत की राजनीति। ठीक, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, आप इस चीज को जान लीजिए कि जो भारत का इतिहास है या भारत की राजनीतिक स्थिति है, जो भारत सामान्य विज्ञान है, ये आपके हाई स्कूल स्तर तक के ही पूछे जाएंगे। 6, 7, 8 एनसीईआरटी, हाई स्कूल एनसीईआरटी, इन्हीं चीज़ों से ये पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद अगला नंबर है राज्य की। अब राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उत्तर प्रदेश राज्य की, राज्य की सभ्यता और संस्कृति और संस्कृत के बारे में आपसे पूछा जाएगा इस सामान्य ज्ञान के में। और उसके बाद एक और आपका बचा है 5वां नंबर, नवीनतम सामान्य ज्ञान। नवीनतम सामान्य ज्ञान, ये नवीनतम सामान्य ज्ञान को आप दूसरे रूप से कह सकते हैं करंट अफेयर्स। क्या कह सकते हैं? करंट अफेयर्स। ये है आपका, ये पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान से आपके कुल टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न, इन 5 खंडों से मिला करके। और ये 50 प्रश्न के जो अंक मिलेंगे वो आपके 100 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 100 अंक। क्योंकि आपको मैंने निर्देश में पहले ही बता दिया है कि एक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का है। ठीक, तो आपका इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आ सामान्य ज्ञान था, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये चीजें हैं। और उसके बाद अब दूसरा है आपका खंड बा। क्या? खंड बा हम बताने चल रहे हैं। और इस खंड बा में आप देखिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं। खंड बा, खंड बा में भैया आपका भाषा है। क्या है? भाषा है, भाषा। और ये भाषा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बीएड में केवल 2 भाषाओं की ही इंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है। एक होती है हिंदी और दूसरी होती है अंग्रेजी। ठीक, एक हिंदी होती है, दूसरी अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी का 10% ही बच्चे लेते हैं, नहीं सबसे ज़्यादा हिंदी पर ही लेते हैं। तो हम हिंदी पर आपका फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है, कि हिंदी में क्या क्या आता है। तो आपका इसमें हिंदी व्याकरण आएगा। क्या आएगा? हिंदी व्याकरण। अब इस व्याकरण में क्या क्या चीजें रहेंगी उसको भी आप जान लीजिए। उपसर्ग है, प्रत्यय है, रस है, छंद है, अलंकार है। उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, उससे आप घबराइएगा नहीं। ठीक, और पर्यायवाची। पर्यायवाची, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस भाषा में या सामान्य ज्ञान में आपका या आर्ट जब दूसरा हम प्रश्न पत्र बताएंगे तो उसमें भी कवियों का परिचय से संबंधित कुछ पूछ लेता है और उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछ लेता है। इसलिए केवल व्याकरण पर ही फोकस मत करिएगा। कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान है, जैसे तुलसीदास हुए, संस्कृत के विद्वान कालिदास हुए, भारव हुए, दंडी हुए, इन सब की रचनाओं के बारे में भी पूछ लेता है। तो इसलिए उसको भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपका ये जो दूसरा खंड था, खंडवा, प्रथम प्रश्न पत्र में वो भाषा था। भाषा में हिंदी का मैंने आपको सिलेबस बताया। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग है,
प्रत्यय है, रस है, छंद है, अलंकार है, संधि है, समास है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची है। ठीक, इन चीजों पर आप विधिवत अध्ययन करिएगा। और उसके बाद ये भी आपका 50 प्रश्न ही आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न। और ये भी कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। इससे अतिरिक्त कोई नंबर नहीं हो सकता है। ठीक, ये पहला प्रश्न पत्र बहुत आसान होता है। बीएड एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र बहुत आसान होता है। केवल थोड़ा सा आप केयर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है दूसरे प्रश्न पत्र में, द्वितीय प्रश्न पत्र में। द्वितीय प्रश्न पत्र, अब द्वितीय प्रश्न पत्र में भैया भी 2 खंड होते हैं। खंड आ, अब खंड आ में क्या क्या चीजें हैं उसको आप जानिए। खंड आ में है सामान्य योग्यता। पहला खंड क्या है? सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता। ठीक, अब इस सामान्य योग्यता में देखिए होता क्या क्या है। इस सामान्य योग्यता में आपको गणित से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? गणित से, जिसमें मानसिक तर्क शक्ति भी होता है। और आप जो 6, 7, 8 में गणित पढ़े हैं उन गणित से भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से हैं। पहला है तर्क शक्ति। क्या है? तर्क शक्ति योग्यता। तर्क शक्ति योग्यता मैथ के अंतर्गत आएगा भैया ये। दूसरा है सरलीकरण। सरलीकरण। तीसरा आपका है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। आपको हम सारी चीजें पढ़ाएंगे, बताएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल सिलेबस बता दे रहे हैं, सिलेबस भी नहीं बताएंगे, पढ़ाएंगे भी। चौथा है फजल। पांचवा आपका है दिशा। दिशाओं का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। छठा आपका है रैंकिंग। सातवां आपका है रिश्ता संबंधी। अब इस रिश्ता संबंधी को खून संबंधी भी कह सकते हैं। खून संबंधी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात एक ही है। प्रतिशतता। प्रतिशतता। 9वां नंबर आपका है समय और दूरी। समय और दूरी। और आपका है औसत। औसत, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ग्रामा। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 चीजें इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाभ और हानि। लाभ और हानि। ठीक, और उसके बाद आपका श्रेणी पूर्णता है। श्रेणी पूर्णता है। इतने से आपका सिलेबस है। इन सिलेबस से आपको आसानी से मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ है सामान्य योग्यता, ये भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और ये भी आपका कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 50 और अंक कितने मिलेंगे? 100। तो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला खंड हुआ। और आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में जो दूसरा खंड होगा उस खंड को आप जान लीजिए कि क्या है उस खंड में, क्या नहीं है। दूसरा खंड आपके लिए बहुत ही आसान है। खंडवा जो है वह बहुत ही आसान है, क्योंकि वो जो स्नातक में आप जो विषय पढ़े रहेंगे उसी विषय से रिलेटेड पूछा जाता है। खंडवा क्या है? खंडवा। अब खंडवा में क्या क्या चीजें हैं उसको आप जान लीजिए। उसमें होता है विषय योग्यता। विषय योग्यता। अब विषय योग्यता में भैया देखिए, आपने स्नातक बैचलर डिग्री जिस विषय से किया है, जिस ग्रुप से किया है वो रहेगा। आप कला से है तो कला रहेगा, यानी कि इसको साहित्यिक वर्ग कहते हैं। ठीक, विज्ञान से है तो विज्ञान का रहेगा, वाणिज्य से है तो वाणिज्य से रहेगा, और कृषि से है तो कृषि से रहेगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब पेपर आप पाएंगे
तो इसमें से अगर जो आप साहित्यिक के हैं तो साहित्यिक के ही प्रश्न करिएगा, विज्ञान के हैं तो विज्ञान के, वाणिज्य के हैं तो वाणिज्य के, और कृषि के हैं तो कृषि के। इसके भी टोटल 50 से प्रश्न आएंगे और ये 100 अंक का होगा। इस प्रकार आपका दोनों प्रश्न पत्र मिला करके 200 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 200 प्रश्न होंगे और कुल अंक कितने का होगा? 400 अंक का होगा। ठीक, अगले वीडियो में हम आप लोगों को हर प्रश्न पत्र का हर एक खंड का वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। उससे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उससे निश्चित रूप से आपको सरकारी सीटें मिल सकती हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।